जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्वुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नयस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। श्रीमद् भागवतम स्कंद 14 भाग 2 अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश। श्लोक नंबर 15। प्राशुपिनायत भुजो गौरकञ्जारुनेक्षणम् सुनाससुमुखः सौम्यं पिनाससु द्विजस्मितः। प्राशुपिनायत भुजो गौरकञ्जारुनेक्षणम् सुनाससुमुखः सौम्यं पिनाससु द्विजस्मितम्। प्राशुपिनायत भुजो गौरकञ्जारुनेक्षणः
सुनास सुमुखः सौम्यं पिनास सुद्विजस्मितम् गौरः कञ्जारुणेक्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः विनांसः सुद्विजस्मितः प्रांशुः विनायकभुजो गौरः कञ्जारुणेक्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः विनांसः सुद्विजस्मितः प्रांशो विनायकभुजो गौरः कञ्जारुणेक्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः विनांसः सुद्विजस्मितः शब्दार्थ प्रांशु अत्यंत ऊंचा, पीन आयत पूर्ण तथा चौड़ी, भुज बाहें, गौर गोरे रंग का, कंज कमल के समान, अरुण इक्षणः चमकीले नेत्र जो सूर्योदय के समान है, सुनास सीधी नाक, सुमुख सुंदर मुँह, सौम्य पीन अंशः उठे हुए कंधे, सुंदर द्विज दांत, स्मित हंसते हुए। अनुवाद। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पृष्ठ था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदयमान सूर्य के समान था। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की चारों वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट है। पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे, वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण प्राप्त थे। कहा जाता है, मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी विशेष पुरुष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्म के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्म के अनुसार ही भविष्य में उसकी शारीरिक बनावट होगी। चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु हो या देवताओं का समाज हो, विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यही प्रमाण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखवितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वसत्वगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं स भगवन्त शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सुबह के इस भागवत कक्षा में। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। पृथु महाराज के जीवन के बारे में वर्णन हो रहा है और आज उनके शारीरिक अंगों का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे कहा है कि पृथु महाराज का शरीर अत्यंत ऊंचा था और पृष्ठ था। उनका रंग गोरा था, उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी थी और उनके नेत्र सूर्य के समान उदीयमान थे। उनके नाक सीधी थी, मुख अत्यंत सुंदर, दांत उनके सुंदर थे। तो इस तरह यहाँ पे पृथु महाराज के शारीरिक अंगों का वर्णन किया है। तो पृथु महाराज इतने सुंदर, इतने सुगठित कैसे है? क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार। तो पुरुष अवतार में 3 विष्णु आते हैं। वे महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु, उनके अंग से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उनसे एक विष्णु आते हैं, उनके नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो जितने भी ब्रह्मांड है उसमें वो प्रवेश करते हैं और उनके अंग से पसीना आता है, वो दिव्य जल होता है, वो आधा ब्रह्मांड उसमें भर जाता है। उसके अंदर ये गर्भोदक्षाय विष्णु शयन करते हैं। फिर उनके नाभि से कमल आता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर उनसे और एक विष्णु आते हैं, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो क्या करते हैं? वो कण कण में निवास करते हैं, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप से वास करते हैं। तो ये है पुरुष अवतार। दूसरे है गुणावतार। गुणावतार का मतलब क्या है? भगवान के गुण ही जैसे उनके अंदर गुण होते हैं। तो गुणावतार में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन जाते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि निर्माण करते हैं, विष्णु के रूप में वो सृष्टि का पालन करते हैं और शिव के रूप में इस संसार का नाश करते हैं। फिर है लीला अवतार। तो भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान के अनंत अवतार है, उसमें से 22 अवतारों का विशेष वर्णन किया गया है। तो यह है उनके लीला अवतार। फिर आते हैं मनवंतर अवतार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो उसमें भी भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। फिर आते हैं युगा अवतार। तो हर युग के एक अवतार होते हैं। जैसे कलयुग में कौन सा अवतार है? श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं हरि नाम का प्रचार करने के लिए। उसी तरह 6वां अवतार है शक्तावेश अवतार। तो शक्तावेश अवतार का मतलब क्या है? भगवान किसी एक जीव को शक्ति प्रदान करते हैं प्रचार कार्य के लिए। तो इस तरह उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं। जिस तरह नारद मुनि को भगवान ने शक्ति दिया है भक्ति का प्रचार करने के लिए, 4 कुमारों को भी शक्ति दिया है ज्ञान का प्रचार करने के लिए। परशुराम जी भी शक्तावेश अवतार कहा जाता है। उनको कौन सी शक्ति दिया है? दुष्ट दमन शक्ति। तो हम देखते हैं कि क्षत्रिय बहुत उदंड हो गए थे, तो उनका निराकरण करने के लिए भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। फिर यह है पृथु महाराज का अवतार, वो भी शक्तावेश अवतार है। तो पृथु महाराज को कौन सी शक्ति दी थी? प्रजा पालन शक्ति। प्रजा का पालन करने की उनको शक्ति प्रदान की थी। तो भगवान के अवतार का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो पृथु महाराज के अवतार का कारण क्या था? कि जगत को सिखाने के लिए कि कैसे एक राजा को अपने प्रजा का पालन करना चाहिए,
ये सिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, पृथु महाराज का अवतार लिया। तो पृथु महाराज ये कौन है, साधारण व्यक्ति ने, ये भगवान के शक्तिवेश अवतार है। तो पृथु महाराज ये किसके पुत्र है, तो हम देखते हैं ये वेन राजा का जब मंथन हो गया उनसे ये प्रकट हो गए। अब वेन कौन था, एक दुष्ट राजा था, और किसका पुत्र था, अंग महाराज का। तो अंग महाराज को कुछ संतान नहीं थी, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र होता है, वो है वेन। लेकिन जो वेन था वो बचपन से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। बचपन में ही बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको नदी में फेंक देता था, उनको मारता था। जैसे बड़ा बड़ा हो गया तो लोगों को मारना, लोगों को लूटना, लोगों को सब तकलीफें दे रहा था। तो अंग महाराज ने उनको बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लिया। बाद में अंग महाराज उनसे तंग आकर वो कहाँ गए, जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, लेकिन अभी कोई राजा नहीं था, इसलिए बहुत सारे चोर उचक के क्या हो गए, समाज में बढ़ गए, और जो जनता है उनको तकलीफ देने लगे, लूट मार होने लगा। तो अभी इनके ऊपर नियंत्रण करना है तो एक राजा की ज़रूरत है, लेकिन अभी राजा किसको बनाए। तो मंत्री ने देखा अभी कोई है ही नहीं है, चलो वेन को ही क्या बनाएंगे, हम राजा बनाएं। लेकिन किसी की इच्छा नहीं थी कि इनको राजा बनाए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा क्या था, चोर था। तो वेन तो राजा बन गया, समस्या हल गई, समस्या टल गई। क्या, सारे चोर भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि चोरों का सरदार ही अभी क्या बन गया है, राजा बन गया है। तो जैसे ही वेन राजा बन गया, उसने क्या किया, उसने सब गलत कार्य उसने चालू किया। पहले तो उसने पूजा पाठ सब उसने बंद कर दिया, यज्ञ होम सगळे बंद किया, पूजा पाठ मंदिर सब बंद किया। तो इससे क्या होने लगा, सब जगह तकलीफ होने लगा, साधुओं को तकलीफ देने लगा, प्रजा को तकलीफ देने लगा। तो इस तरह उनके राज्य में जो साधुगण थे वो जाकर उसको समझाने लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से क्या होता है, बारिश आता है, बारिश आने से फिर अनाज आता है, फिर अनाज आने से क्या होता है कि जनता क्या होते भोजन करके संतुष्ट हो जाती है, या यज्ञ करने से देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह समाज में सुख शांति होते हैं। और वो कहते हैं कि आप राजा हो और राजा के अंदर सारे देवताओं का वास होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। लेकिन ये वेन सुनता नहीं है, उल्टा उनका ही उपदेश देता है कि मेरे अंदर ही भगवान है, आपको मेरी ही पूजा करना चाहिए। तो इस तरह इतना समझाने के बाद भी वेन सुनता नहीं। तब ये जो साधुगण थे वो सोचे अभी ये लातों की भूत बातों से मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने हम करके एक मंत्र बोल दिया, उधर ही वेन क्या हो गया, मर गया। लेकिन वेन तो मर गया, लेकिन फिर से समस्या चालू होने लगी, फिर से चोर उचक्के बढ़ने लगे। तो सब सोचने लगे अभी क्या किया जाए, अभी कोई तो राजा होना चाहिए। तभी एक साधु ने कहा, भले वेन दुष्ट था लेकिन किसके वंश में पैदा हुआ है, ध्रुव महाराज के वंश में पैदा है, इसलिए इसके शरीर का हम क्या करेंगे, मंथन करेंगे। तो उनके शरीर का मंथन किया, लेकिन पहला कौन प्रकट हो गया, एक काला कलोटा व्यक्ति प्रकट हो गया। वो वेन का साक्षात पाप था। तो उसने कहा मैं क्या करूं, तो साधु ने कहा आप कुछ मत करो, आप शांति से एक जगह बैठ जाओ। और उसका नाम रखा निषाद, और उसको कहा कि आप जंगल में जाकर रहो, क्योंकि अगर इधर रहेगा तो वो पाप ही करेगा, इसलिए उसको जंगल भेज दिया। तो बाद में वेन का जो बाहु था उसका मंथन किया, और उसके मंथन करने से क्या हो गया, एक पुरुष और एक स्त्री का उत्पन्न हो गया। और वो पुरुष कौन थे, पृथु महाराज, भगवान के अवतार, शक्तिवेश अवतार। और उनके साथ जो स्त्री थी उनके नित्य संगिनी थी, उसका नाम था अर्ची। तो जैसे इनका अवतार हो गया, इनको राज सिंहासन के ऊपर बिठाया। फिर बहुत सारे देवता लोग आए, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अलग अलग देवताओं ने आकर उनको बहुत सारे उपहार दिए। बाद में जो ऋषि मुनि थे वो सब उनका गुणगान करने लगे, भाई ये जो राजा है कोई साधारण राजा नहीं है। जिस तरह भगवान विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, इसी तरह विष्णु का पालन जैसा करने वाला व्यक्ति होगा। फिर एक ने कहा ये राजाओं में सबसे पहला क्या है, राजा है। इस तरह बहुत सारा उनका गुणगान कर रहे थे। तभी पृथु महाराज हम देखते हैं सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थे, अंदर से भी क्या थे, उनका गुण सुंदर था।
वो कहने लगे कि आप मेरी प्रशंसा मत कीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ कार्य किया ही नहीं। जब मैं कुछ करूँगा तभी आप क्या कीजिए, मेरा गुणगान कीजिए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना गुणगान कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूँ, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा हूँ या प्रचार कार्य कर रहा हूँ या कुछ मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो ये शक्ति मुझको कहाँ से मिल रही है, भगवान से ही मिल रही है, क्योंकि उनसे शक्ति मिल रही है, इसलिए मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। इसलिए वो अपना प्रशंसा वो सुनना पसंद नहीं करते। जैसे ब्रज में एक गीत है, उस गीत में कहते हैं, करता है तू कन्हैया, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करता है तू कन्हैया। तो करने वाले तो भगवान है, लेकिन हमारा नाम हो जाता है, भाई प्रभु जी कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा कुकिंग कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, बिना कृष्ण की शक्ति के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह पृथु महाराज ये उनकी नम्रता थी। तो आगे जाकर हम देखते हैं, जैसे पृथु महाराज राजा बन गए, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उस वक्त सब जगह अकाल पड़ गया था, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। तो पृथु महाराज सोचने लगे कि अकाल क्यों पड़ा है। तो अकाल क्यों पड़ा था, क्योंकि उस वक्त सब सारे यज्ञ ही क्या होते, वेद यज्ञ बंद किया था, इसलिए देवता लोग बारिश नहीं दे रहे थे और बारिश के कारण अनाज नहीं हो रहा था। तो पृथु महाराज ने देखा ये पृथ्वी मेरे प्रजा को अन्न नहीं दे रही है, तो बहुत क्रोधित हो गए। तो प्रजा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो एक राजा को कैसे प्रजा का सेवा करना चाहिए अपने माध्यम से वो क्या कर रहे, सिखा रहे। तो पृथु महाराज बहुत क्रोधित हो गए, धनुष्य बाण लेकर वो पृथ्वी के पीछे वो दौड़ने लगे। तो पृथु महाराज दौड़ रहे थे, पृथ्वी आगे भाग रही थी, गौ माता का रूप धारण करके भाग रही थी। अभी पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण क्यों किया, क्योंकि उसको पता है, क्या पता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान को दो व्यक्ति बहुत पसंद है, एक ब्राह्मण और एक गाय। उसने सोचा अगर मैं गाय का रूप धारण करेंगे तो भगवान मेरे को मारेंगे नहीं, लेकिन भगवान के सामने हम उनको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक के मन में क्या चल रहा है उनको भी पता है। तो पृथु महाराज को पता था, इन्हें जानबूझ कर इसने क्या क्या गाय का रूप धारण किया है ताकि मैं इसको मारूंगा नहीं। भगवान ने कहा भले तुम गाय का रूप धारण करो, मैं तुमको दंड दूंगा ही। तुम मेरे प्रजा का अगर भरण पोषण नहीं करोगे तो तुमको ही काट काट कर मैं क्या करूँगा, तुम्हारा मांस मैं अपने प्रजा को दूंगा। तो गौ माता दौड़ने लगी, लेकिन बाद में उसने सोचा मैं दौड़ दौड़ कर जाऊंगी कहाँ, हर जगह भगवान का वास है। फिर मुड़कर उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, वराह अवतार में आपने मेरी रक्षा की है, लेकिन आप अभी मेरे को मार रहे हैं, ये कैसे। तो पृथु महाराज कहने लगे मैं आपको दंड दे रहा हूँ क्योंकि तो आप प्रजा का पालन नहीं कर रहे हो। तो पृथ्वी माता ने कहा देखिए, जब तक लोग धर्म का पालन नहीं करते मैं उसको अनाज क्यों दूँ। जैसे हम देखते हैं इस प्रकृति में, ये प्रकृति कब तक हमको सहाय करते हैं। जैसे सूरज हमको रोशनी दे रहे, पवन देव हमको हवा दे रहे हैं, फिर पृथ्वी माता हमको अन्न दे रहे, कब तक देंगे, जब तक हम धर्म का पालन करेंगे, भगवान का भजन पूजन करेंगे। हाँ, जब हम भगवान का भजन पूजन बंद करेंगे, ये प्रकृति सारा चीज़ें अपने में क्या करेंगे, खींच कर लेगी। आजकल हमको अनाज नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे। गाय भी ज़्यादा दूध नहीं दे रहे हमको क्योंकि लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, उसको ये काट रहे हैं। शुद्ध हवा हमको नहीं मिल रही है क्योंकि कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है। इस तरह कलयुग में हम देखते हैं सारे चीज़ें प्रकृति ने अपने अंदर ले लिया है। तो पृथ्वी माता कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा, आपकी पूजा नहीं करेगा, मैं क्यों दूँ उनको। बाद में पृथ्वी माता कहती है अगर आपको मेरे से कुछ चीज़ चाहिए तो बछड़ा लाइए, और बछड़े जैसा गाय के सामने बछड़ा लाता है तो उसको दूध वो दे देती है। तो उसी तरह जिस ब्रह्मांड में जिसको जो आवश्यकता है वो क्या करे, बछड़ा लाए और मेरे से जो चाहे वो ले ले। तो ऐसा कहने के बाद फिर असुर लोग आए, उन्होंने प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया, उनको जो चाहे वो लेके गए। देवता लोगों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, उनको जो चाहे वो लेके गए। इस तरह हर एक ब्रह्मांड के लोगों ने अपने अपने लोगों को अपने अपने बछड़ा लेकर वो उनकी जो आवश्यकताएं उन्होंने पूरी की। इस तरह हम देखते कि पृथ्वी सबका क्या करते हैं, भरण पोषण करती है।
इस तरह हम देखते कि पृथु महाराज ने अपने प्रजा का क्या क्या पालन किया। तो पृथु महाराज ये राजा के रूप में एक दक्ष क्या थे, राजा थे। तो यहाँ पे उनका हमको गुण दिखता है। पृथु महाराज का और एक गुण है कि उनके अंदर बहुत ही सहनशीलता थी। क्या सहनशीलता थी? तो हम देखते कि पृथु महाराज ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो 99 उनके यज्ञ हो गए थे, अभी सेंचुरी उनका बाकी था। लेकिन उस वक्त तो इंद्र ने क्या किया, उनका घोड़ा ये चोरा के ले गए। तो घोड़ा चोरा के ले गए तो पृथु महाराज ने, महाराज के एक पुत्र था, वो उनके पीछे भागने लगे इंद्र के। लेकिन इंद्र ने एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया। बाद में उसने सोचा कि भाई सन्यासी क्यों मारना, छोड़ दिया उसने। इस तरह उसने बार बार ये प्रयास किया और बार बार इसके कारण क्या हो गया, समाज में ढोंगी लोग प्रकट हो गए, क्योंकि उसने अलग अलग रूप धारण कर लिया। बाद में ब्रह्मा जी आते हैं, पृथु महाराज को कहते हैं कि आप यज्ञ बंद करो, 99 क्या है ना, अभी बंद करो, क्योंकि ये इंद्र तो सुनने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे यज्ञ करोगे बार बार घोड़ा चुराते जाएगा और समाज में ऐसे ढोंगी लोग पैदा होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पृथु महाराज कह सकते थे कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हैं, आप जाके इंद्र को बोलो ना। गलती किसकी है, इंद्र की है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी किसको समझा रहे हैं, पृथु महाराज को, क्योंकि मूर्खों को समझा के कुछ फायदा नहीं, वो तो सुनने वाला नहीं है। तो जानकार व्यक्ति को ही समझाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी सिर्फ एक यज्ञ बाकी है तो उनका गोल पूरा हो जाता। लेकिन पृथु महाराज ने भगवान की प्रसन्नता के लिए उधर ही अपना यज्ञ बंद कर दिया। इस संसार में हम देखते हैं जो क्रिकेटर लोग होते हैं, समझे अगर उनको 100 रन 99 उनका रन हो गया, लेकिन एक रन के लिए वो तरसते, अगर एक रन करूंगा तो मेरा पूरा 100 हो जाएगा, उनको सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन 99 में अगर वो हार गए तो क्या हो जाएगा, बहुत ही दुख होता है। अगर 99 के समय अगर कोई आकर कहेगा अभी आप बैटिंग मत करो, वो कितना दुखी हो जाएगा, है ना, कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। उसी तरह पृथु महाराज का भी अभी 100 होने वाला है, लेकिन उनको कहा गया है कि आप यज्ञ बंद करो। ये उनका क्या है, सहनशीलता और आज्ञा पालन, ये उनका गुण है। तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथु महाराज केवल बाहर से सुंदर नहीं थे, अंदर से भी क्या थे, सुंदर थे। इस तरह उनके बहुत बड़े गुण थे। तो इस संसार में हम देखते हैं कि लोग बाहर से तो सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, बहुत ही कपटी होते हैं। बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से उनके बहुत जहर होता है। लेकिन पृथु महाराज का ऐसा ही नहीं था, वो बाहर से भी सुंदर थे, अंदर से भी सुंदर थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं किसी पुरुष के शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्म के अनुसार होते हैं। अभी हमको जैसा रूप मिल गया है, हमारा नाक, हमारा रंग, रूप, हमारा शारीरिक जो गठन है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, ये सब क्या होता है, ये अपने पूर्व कर्म के अनुसार हमको ये शरीर ऐसे मिलता है। तो इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हमको देखने को मिलते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई गाड़ी में घूमता रहता है, कोई साइकिल पे घूमता रहता है, किसी को पाँव है, किसी को पाँव नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई लूड़ा है। तो ऐसा चीज़ें क्यों हैं? ये सब अपने पूर्व कर्म के अनुसार हमको ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इस संसार में कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी है। ऐसा क्यों है? जैसे अक्सर हम कहते ना, भगवान ने देखो ये हमारे जो पड़ोस वाले कितने सुखी रह रहे हैं, हम कितना दुखी है, भगवान ने हमको कितना दुख दिया है। क्या भगवान हमको भेदभाव कर रहे हैं क्या? तो कभी कभी हम भगवान को कोसते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में पहला ही कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषिस्ति न प्रिय। मैं किसी का द्वेष नहीं करता, मैं कभी पार्शलिटी नहीं करता। तो जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो भगवान जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये सब अपने पूर्व कर्म के अनुसार होता है। अगर पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में हमने अगर कुछ अच्छा कर्म किया है तो इस जन्म में क्या हो गया, हमारा जन्म एक अच्छे कुटुंब में होगा, अच्छा परिवार होगा, अच्छे माँ बाप होंगे, फिर अच्छे पत्नी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे हमारे रिलेटिव्स होंगे, सबको जीवन में अच्छा होगा। लेकिन हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा कार्य किया है, हो सकता है हमारा जन्म किसी बहुत ही गरीब कुटुंब में जन्म होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर पढ़ाई हमारी ठीक से नहीं होगी, पत्नी अच्छे नहीं मिलेंगे, बच्चे अच्छे नहीं मिलेंगे, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिलेंगे। इस तरह
हमको ये क्या हो जाएगा, अच्छा कर्म और बुरा कर्म का हमको रिएक्शन मिलता जाएगा। तो भगवद गीता में 5 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। वो कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर कौन है? भगवान ने कहा है, भोक्तारम यत तपसा सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम भूसर्वभूताना ज्ञात्वा शांति व्रजति। भगवान ने कहा है सर्वलोक महेश्वरम, कि सारे लोगों का ईश्वर मैं हूँ। पिता अहमस जगतो माता धाता पितामह। कृष्ण कहते हैं सबका पिता मैं हूँ। इस तरह भगवान ने गीता में बताया कि भगवान कौन है। फिर जीव के बारे में ज्ञान दिया है। हम सब कौन है? जीव है। तो हमारा अस्तित्व क्या है? ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के अंश है और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। फिर भगवान ने प्रकृति के बारे में बताइए। प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ प्रकृति है। लेकिन ये प्रकृति कार्य कैसे कर रही है? मैया दीक्षण प्रकृति स्वीते स चरा चरम। भगवान के नीचे कार्य कर रहे हैं। फिर काल के बारे में भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं ही कौन हूँ? काल हूँ, और काल के रूप में सबको मैं ग्रस्त करता हूँ। फिर अंतिम कहा है कर्म के बारे में। तो भगवान कर्म के बारे में बहुत ही डिटेल बोलते हैं। तो एक श्लोक में कहते हैं कर्मणोपि बोद्धव्यम बोद्धो में च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गतियों को बहुत ही जानना कठिन है। इस जन्म में अगर हम कुछ दुख भोगत रहे तो हम सब बोल नहीं सकते कि ये पिछले जन्म का कर्म है, क्या बहुत सालों जन्म का पूर्व कर्म है, क्या इसी जन्म का कर्म भोगत रहे। तो कर्म का रिएक्शन कैसे मिलेगा ये हम बोल नहीं सकते। और इस संसार को कर्म भूमि कहा है। यहाँ पे जो भी आता है उसको अपना भोग भोगना ही पड़ता है। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति चोरी करता है, खून करता है, कुछ गलत कार्य करता है तो पुलिस को रिश्वत देकर वो बाहर आ सकता है। लेकिन भगवान के दरबार में कोई भगवान को रिश्वत या यमराज को रिश्वत दे नहीं सकता। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ जैसे हम देखते हैं ना, चक्की होती है, उस चक्की में जब दाना डालता है सब पिसता है। उसी तरह भगवान के भी दरबार में जो कर्म की चक्कियाँ है उसे कोई बच नहीं सकता। हर एक जन उसमें रगड़ कर जाते हैं। तो इस तरह इस संसार को कर्म भूमि कहा है। जैसे कर्म करोगे वैसे हम भोगोगे। तो अच्छा कर्म करोगे तो ऐसा कहते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो इस संसार में सबको पता है कि 2 कर्म है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब शास्त्र अनुसार हम जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं कर्म। विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध यानी पाप कर्म। और अकर्म मतलब क्या? भगवान कृष्ण की भक्ति। लेकिन इस संसार में लोगों को सिर्फ 2 प्रकार के कर्म पता है, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म किसको कहते हैं? अगर गरीबों को दान देना, भिखारी को पैसा देना, या कोई प्यासा है उस व्यक्ति को पानी देना, किसी को जमीन दान करना, किसी को घर दान करना, कोई रोगी है उसको मदद करना। ऐसे अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो अगले जन्म में उसको अगर अन्न का दान किया है तो कभी भूखा नहीं मरेगा। किसी प्यासे को पानी दिया है तो अगले जन्म में उसको पानी की कमी नहीं होगी। किसी को कपड़ा दिया है तो उसको पहनने के लिए बाद में कपड़े बहुत मिल सकते हैं। तो अच्छा कार्य करेगा तो उसको अच्छा रिएक्शन उसको मिलेगा ही। और कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है, खून करता है, चोरी करता है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है? अगले जन्म में वो रोगी बन जाता है, कुरूप बन जाता है, या कुछ न कुछ शारीरिक व्याधियाँ उसको होती है। तो गरुड़ पुराण में कहा है कि उसमें डिटेल कहा है कि कौन व्यक्ति क्या कर्म करने से उसको क्या रिएक्शन मिलता है। जैसे कहा है अगर कोई व्यक्ति स्त्री के ऊपर अन्याय करता है तो वो नपुंसक बन जाता है। कोई व्यक्ति मालिक का विश्वासघात करता है तो बंदर बन जाता है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कीड़ों मकोड़े बनता है, मच्छर बनता है। कोई व्यक्ति अपने ही लोगों को धोखा देता है तो वो मछली बन जाता है। कोई व्यक्ति मित्र का अपमान करता है वो गधा बन जाता है। जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है वो कछुआ बन जाता है। कोई व्यक्ति मेहमानों का आदर नहीं करता वो कौवा बन जाता है। इस तरह गरुड़ पुराण में यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया है, बहुत सारी डिटेल बताया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कार्य करता तो क्या बनता है।
जो व्यक्ति समाज को बहुत तकलीफ, गुंडागर्दी करता है, अगले जन्म में वो कुष्ठ रोगी बन जाता है। ऐसे ऐसे बीमारी लग जाते हैं, वो उसको ठीक ही नहीं होती, या पेट की बीमारी होगी या कुछ, तो उसका एक शरीर का पार्ट खराब होगा, कितना भी दवाई खाएगा वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। या हो सकता है उसको कोर्ट कचहरी ज़्यादा उसको जाना पड़ेगा। इस तरह जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको ऐसा दुख भोगना पड़ता है। तो ये जो कर्म का रिएक्शन है, ऐसा कहते हैं, ये कभी हमारे पीछे नहीं छोड़ता, अगले जन्म तक हमारे पीछे लगता है। कैसे लगता है? जैसे कहा गया है, बहुत सारे गैयों का झुंड है, तो एक जैसे बछड़ा होता है, वो झुंड के अंदर भी अपनी माँ को क्या करता है, वो पहचान जाता है, वो ढूंढ ढूंढ के अपने माँ के पास जाता है। उसी तरह कर्म हमारे पीछे हमेशा ही हमेशा चलता चलता आकर हमको मिलता है। आज इस जन्म में मिलता है या अगले जन्म में, या अगले जन्म में भी कर्म मिलता है। जैसे धृतराष्ट्र के हम देखते हैं 100 पुत्र मर गए, वो अंधा हो गया, तो उसने प्रश्न किया कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ गए? तो उनको कहा गया कि 50 जन्म के पूर्व आप एक शिकारी थे, और उस वक्त आपने क्या किया था, एक चिड़िया की घोंसला था, उसके अंदर 100 बच्चे थे, तो आपने उसको आग लगाया, इसलिए 100 बच्चे उसमें मर गए। और जो माता पिता थे अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन आग के कारण वो अंधे बन गए, इसलिए उन्होंने आपको शाप दिया था कि आपके भी 100 बच्चे होंगे, आप भी अंधे होंगे और सब बच्चे आपके सामने ही मर जाएंगे। इसलिए धृतराष्ट्र के जीवन में भी क्या हो गया, उसको 100 बच्चे हो गए और 100 के 100 उसके मर गए, और वो भी अंधा जन्म से बन गया। अभी कोई कहेगा उस वक्त उस वक्त उसको दंड क्यों नहीं मिला, या अगले जन्म में उसको दंड क्यों नहीं मिला? तो कहते हैं कि उसको कितना बच्चा होना चाहिए था, 100, लेकिन एक बच्चा पैदा करने के लिए बहुत पुण्य कार्य लगता है, ऐसा कहते हैं। अब उसको 100 बच्चे पैदा होना है, तो पहले 50 जन्म तक वो क्या कर रहा था, पुण्य कार्य कर रहा था, तब जाकर उसको 100 बच्चे हो गए, तब जाकर उसको उसका रिएक्शन मिल गया। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा कर्म का रिएक्शन कब हमको मिलेगा हम बोल नहीं सकते। फिर हम देखते हैं एक विदेश में एक कहानी आती है, एक बहुत बड़ा होटल था, होटल का मालिक था, वो क्या करता था, उस होटल के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब था, उसके अंदर उसने बहुत सारी मछलियाँ पाली थी, और कस्टमर आते थे और कहते थे कि हमको ये मछली चाहिए, तो वो जिंदा मछलियों को उठाता था और जिंदा है उसको क्या करता था, पका कर लोगों को दे देता था। ऐसा उसका धंधा था, इतना क्रूर कार्य वो करता था। तो एक दिन क्या हो गया, उनके देश में एक जंगल को आग लग गया। तो आग लगने से क्या हो गया, अभी उसको बुझाना है, लेकिन आसपास कहीं नदी नहीं है, तो वो हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहे थे कि वहीं कहीं पानी मिलता है कि नहीं, कहीं पानी मिलता है कि नहीं। तो वो होटल के पास आ गए, तो होटल के पास में वहाँ पे उनको एक तालाब दिखा उस मालिक का, और सौभाग्यवश से क्या हो गया, वो मालिक उस वक्त उसके अंदर तैरने गया था, और वो अंदर तैर रहा था, तभी उनको ऊपर से उन्होंने देखा कि नीचे पानी है, तो किसी यंत्र से उन्होंने सारा पानी उन्होंने अंदर ले लिया, उसके साथ ये व्यक्ति भी उसके अंदर चला गया, और जहाँ पे जंगल में आग लग गया था उधर जाकर उस पानी को छोड़ दिया, पानी भी नीचे गया, वो व्यक्ति भी उसके अंदर गया और जलकर वो मर गया। ये है कर्म का रिएक्शन। इस तरह हम देखते हैं ये कर्म का रिएक्शन कभी हमको पीछा छूटता नहीं। इस तरह भगवान ने गीता में कहा है कि 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म जो हम शास्त्र अनुसार कर्म करते, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। इस संसार में सभी लोग पाप ही नहीं करते, अच्छा भी कर्म करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो जितना अच्छा कर्म किया है उतने काल तक वो स्वर्ग में रह सकता है, और कितना पुण्य कर रहा है तो उतना तक नरक में जा सकता है। लेकिन वापस उसको कहाँ पे आना पड़ता है, इस भूतल पे आना पड़ता है। नरक यातना भोगने के बाद भी पृथ्वी पर आना पड़ता है, स्वर्ग सुख भोगने के बाद भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। यानी पुण्य कर्म और पाप कर्म ये कर्म बंधनों से हमको मुक्त नहीं करते, इस संसार से हमको मुक्त नहीं करते। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप अकर्म करो, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करने से कि ये एक्शन और रिएक्शन, ये कर्म का क्रिया प्रतिक्रिया हमको लगता नहीं है।
कोई कहेगा हम पाप नहीं करेंगे, पुण्य ही करेंगे, लेकिन पुण्य करने से भी व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। कोई कहेगा हम कर्म ही नहीं करेंगे, ये कर्म के कारण अगर हम बंधन में पड़ रहे तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, लेकिन बिना कर्म के व्यक्ति कोई रह नहीं सकता। नियत कुरु कर्मत्वम कर्म जाहि अकर्मणा। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के कारण उसको न चाहते हुए भी कर्म उसको करना ही पड़ता है। हम बैठे बैठे भी सांस तो ले रहे हैं, सांस लेते समय बहुत सारे जीवात्मा अंदर जा रहे हैं, चलते समय बहुत सारे कीड़े मर रहे हैं, पानी पीते समय जी कीड़े मर रहे, तो ऐसे भी उसका रिएक्शन हमको मिल ही रहा है। तो बिना कर्म बंधन से हम बच नहीं सकते, इसलिए कृष्ण कहते कि अकर्म करो, अर्थात कृष्ण की भक्ति करो। तो कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत के 5वें स्कंद में नरक का वर्णन करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति पाप करने से नरक में जाता है, तो परीक्षित महाराज को डर लगता है, भाई कितना दुख है नरक में। लेकिन उनको दुख किस बात का है? ऐसे नहीं कि वो नरक में जाने वाले हैं, बाकी लोग, संसार के बाकी लोग नरक में जाएंगे, ये देखकर उनको क्या है? दुख है। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनको अपना खुद का तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन जनता को दुखी देखकर वह दुखी हो जाते हैं। बुढ़ती है जन पाहवे ना डोळा म्हणून कळवळाए थे। तो उनके कल्याण के लिए, लोग नरक से जाने के लिए, बचने के लिए वो प्रश्न करते हैं सुखदेव महाराज को कि नरक से बचने के लिए कोई उपाय है क्या? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मरने के पूर्व हमको प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में हम बहुत कार्य हमारे हाथ से होते, कभी पाप होते, कभी पुण्य होते हैं, तो मरने के पूर्व हमको पाप करना बंद करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित मतलब भगवान के सामने हमको आना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ना चाहिए। तो ऐसे करने से भी पाप से हम मुक्त होते हैं, और यह प्रतिज्ञा भी लेना चाहिए कि दोबारा हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो प्रायश्चित करने से भी क्या होता है? व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गंगा स्नान भी कहा है, तीर्थाटन भी कहा है, ये करने से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि संसार में लोग प्रायश्चित करते हैं, लेकिन घर में आने के बाद फिर से पाप कर्म करते हैं, तो क्या फायदा प्रायश्चित का? जैसे हम देखते हैं कि लोग गंगा में, हजारों लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन घर में आने के बाद फिर से उनका पाप कर्म चलता रहता है। या बहुत सारे लोग पंढरपुर जाते हैं, वार्य में जाते हैं, स्नान करते हैं चंद्रभागा में, लेकिन घर में आने के बाद फिर तंबाकू खाते, गुटखा खाते हैं, उनकी आदत छूटती नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? तो रामबाण उपाय बताए बोलते। तो व्यक्ति पाप से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो उसके अंदर रहती है ना, तो उस वृत्ति से कैसे मुक्त होना चाहिए? उसके लिए क्या उपाय है? तो सुखदेव महाराज कहते हैं केचित केवल अभक्त्या वासुदेव परायणम अगम धुन्वंती कासेनम निहारियम केवल। वो कहते हैं केवल वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति पापों से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति से, आदत से ही क्या होता है? वो मुक्त हो जाता है। तो भले हम कितना भी तीर्थाटन करें, कितना भी गंगा स्नान करें, कितना भी यज्ञ होम करें, पाप से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से हृदय से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो ये हृदय से मुक्त, हृदय के अंदर पाप से मुक्त होने के लिए हमको कृष्ण की भक्ति करना जरूरी है। और ये चीज़ बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वो कहते हैं विधि क्या है पाप से मुक्त होने के लिए? वो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जब इसका हम नाम संकीर्तन करेंगे, जब हम इसका रोज जप करेंगे, तभी हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, पाप करने से, वृत्ति से भी मुक्त हो जाएंगे। नाम संकीर्तन पे साधन सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरेची न लगे सायास जावे वनांतरी सुखी तो घरी नारायणम। तो तुकाराम महाराज कहते हैं नाम संकीर्तन पे साधन सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरेची। केवल नाम संकीर्तन करने से हम सारे पापों से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो एक भजन में गाते हैं हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि नाम आनियाचे गौरांग निताय रे। तो यही चीज़ बताने के लिए, संसार को बताने के लिए कि आप हरि नाम ले लो, हरि नाम से ही आपका उद्धार होने वाला है। हरि नाम बिना जीवेर अन्य धन नाहि रे। तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हमारे आचार्यगण कहते हैं
इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते और गतिरन्यता। हरि नाम के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। और उसका उदाहरण क्या है? हरि नाम शुद्ध होइले जगाई मधाय रे। तो इस हरि नाम से कौन शुद्ध हो गए? जगाई मदाई हो गए। तो जगाई मदाई सबसे बड़े पापी थे। पहले जन्म में वह हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, बाद में रावण कुंभकर्ण बन गए, बाद में शिशुपाल दंतवक्र बन गए, और यही बाद में कौन बन गए? जगाई और मदाई। पूर्व जन्म में जितना पाप कर्म नहीं किया था उतना उससे ज़्यादा पाप कर्म उन्होंने जगाई मदाई के रूप में किया। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया, हरि नाम को स्वीकार किया, भक्ति को स्वीकार किया, तो सारे पापों से मुक्त हो गए और कृष्ण प्रेम में डूब गए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि असली शुद्ध भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, असली जो सुख चाहिए, असली आनंद चाहिए, तो हमको हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए। तो ये कर्म बंधन ये कैसे है? जैसे हमको देखते हैं रस्सी के ऊपर गांठ होते हैं, रस्सी के ऊपर गांठ के ऊपर गांठ के ऊपर गांठ मारेंगे, वो गांठ बाद में निकाल नहीं सकते, बहुत ही टाइट होता है। उसी तरह अनंत करोड़ जन्मों से हम इस संसार में रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर कितने गांठ, कर्मों के गांठ बने हम बोल नहीं सकते। लेकिन एक बार हरि नाम लेने से क्या होता है? व्यक्ति सारे कर्म बंधनों से क्या होता है? मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पाप करने के वृत्ति से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।